अपन ने कहा ना कि हम ऐसे नहीं, हम ऐसा नहीं, तो उसमें अपना मान का वो है ना, वो चीज़ मुझे बहुत लगती है। उस दिन से ही अंदर वो चीज़ भुलन हो रही है कि हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं, इसमें भी तो मेरा मान नष्ट हो रहा है। सबका मान से ही हो रहा है भगवान आत्मा। वो चीज़ ना बहुत ही मुझे सभी भव्य जीवों से चैतान प्रश्नता हुई है। सानी दीदी, सोनाली दीदी और सारिका जी, पूनम जी, चैतांतरण। और कौन कौन है भैया जल्दी के लिए कमेंट करो। सोनाली दीदी हो गई। अमी, अमी के नाम से कौन है? अमी ऑन हेड गेम नहीं पहचानते। उषा जी चैतांतरण, दीदी चैतांतरण, श्वेता चाची चैतांतरण, मणिभा चैतांतरण। 12 लोग हैं, 8-9 लोगों के नाम तो हम ले चुके। 2-3 लोग कौन है नए? चलो जो भी है ठीक है। अलका जी चैतांतरण, जय नमोस्तु। नंदियानंदिमां चेयनिनंदिशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धशोभा गुरुरेशिः गोपतिरुयि गोपतिज्ञानिशः आरणितरणि समर्थि मुनि गुरु संसारिणिवा ब्रह्मज्योतौ जिनवरिहि अरिथति अरिथः जो है विनाश भव जो मुना मालिन्यानि परिलो। एक गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार हो। हरिमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनियात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं भिन्देस्थाने नमस्कृतं। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण तरणलाचार्य जी महाराज की। आदित्य दीदी, मम्मी और सुरेखा दीदी चैतांतरण, अंकिता जी चैतांतरण। चलिए अपना कोरम पूरा हो गया। चैतांतरण राधा दीदी, अंकिता दीदी। हाँ, नित्य निरोध में जो भी जीव रहते हैं वो पूरे भव्य रहते हैं, पर भव्य होते हुए भी वो यानी भव्यत्व नाम की शक्ति होते हुए प्रकट नहीं होगी। प्रकट नहीं होती, जी, नित्य निरोध में ही रहेंगे, अभी तक कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। अभी नहीं, बहुत सारे जीव, अनंत अनंत जीव जिनकी भव्यत्व नाम की शक्ति प्रकट होने का काल आएगा, वो 608 जीव निकल के यहाँ घूम के संसार में 10 पर्याय पा के मोक्ष चले आएंगे। जिनका काल ही नहीं आएगा भव्यत्व शक्ति पकने का, वो है तो भव्यत्व शक्ति उनके अंदर, और भव्यत्व शक्ति लेकिन प्रकट होने की पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है। भव्यत्व शक्ति भी अपनी योग्यता नित्य निरोध से तो निकल आता है, इतर निरोध से नहीं निकलता। कौन ने कह दिया? नित्य निगोद, नित्य इतर निगोद पे तो वही आएगा जो 10 पर्याय में घूम के आ जाए, तो बार बार निकलेगा, बार बार जाएगा। चलिए भैया, अपना विषय चल रहा है। अपने उत्तम क्षमा की चर्चा कर ली। क्षमा श्रेणी ले आरोहण करने वाले साधु की तरह समता परिणाम होना क्षमा है। अपन ने मार्धव की चर्चा कर ली। मोक्ष मार्ग का उपदेश ग्रहण करना मार्धव है। आर्जव की चर्चा कर ली। संसार का उपशम होना आर्जव है। अब चर्चा चल रही है सत्यम सहाव रूपम, सत्यम सद्भाव रूपम है। उत्तम सत्य की वार्ता चल रही है। सत्य है क्या वास्तव में? आज सुबह हमने सत्य की चर्चा करी थी। सत्य है क्या वास्तव में? अपने स्व स्वभाव का रूपम, अपने अरूपी आत्म स्वभाव का सद्भाव होना ही सत्य है। अपने का सद्भाव हो जाए तो सत्य। में ज्ञान विज्ञान में शुद्ध प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा,
ऐसे अपने ध्रुव ज्ञान विज्ञान में अपने आत्म पदार्थ का बोध हो जाए तो सत्य, ज्ञान विज्ञान में शुद्ध चैतन्य में आत्मा, ज्ञान विज्ञान में मेरा शुद्ध स्वभाव है, ऐसे अपने चैतन्य में स्वभाव का बोध हो जाए तो सत्य। और यदि अपने चैतन्य में रूप का बोध नहीं होता असत्य। अपन कहते तो हैं कि सारा संसार असत्य है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, लेकिन निहारने में इसी को लगे भैया। कह रहे हैं भैया अंशुमा दीदी, क्या कह रहे हैं अपन रोज कि ये सारा संसार क्षणभंगुर है, विनाशिक है, पुत्र परिवार दुकान मकान लाड़ी गाड़ी सब नश्वर है। और कह रहे हैं कि भाई सारी पर्याय एक समय की, जितनी भी पर्याय परिणमन है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सारी पर्याय एक समय की भैया, एक समय क्षणवर्ती पर्याय है, एक समयवर्ती क्षणवर्ती पर्याय हैं। जो मिथ्या राग देश मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र की जो पर्याय आपको दिख रही हैं, ये एक क्षणवर्ती एक समयवर्ती पर्याय हैं भैया, और हर समय परिवर्तित हो रही हैं, हर समय इनका बदलाव हो रहा है भैया। अपन कह तो रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया कि ये संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये सारी पर्याय एक समयवर्ती हैं, इन पर्यायों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये पर्याय मेरी आत्मा से भिन्न है, लेकिन देख उन्हीं पर्याय को रहे हैं। ये तो बात ऐसी हो गई कि कह रहा भैया बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, बेकार है, देखने योग्य है ही नहीं संसार, लेकिन भाई दृष्टि उससे हटा ही नहीं रहा। जैसे अपन बच्चों को समझाओ ना कि टीवी देखना बहुत गंदा है, बहुत बेकार है, बच्चे बोल रहे भाई टीवी देखना बहुत गंदा है, बहुत बेकार है, बहुत गंदा है, बहुत बेकार है, लेकिन टीवी से दृष्टि हटा ही नहीं रहा, टीवी पे ही दृष्टि गड़ी हुई है। और कहते जा रहे हैं भैया टीवी देखना बहुत हानिकारक है, बहुत गंदा है, बहुत ख़राब है, आंखें ख़राब होती हैं, विचार ख़राब होते हैं, साथियों का दोष लगता है, पांचों पाप होते हैं। कह तो यही रहा है कि भाई टीवी देखने से बहुत नुकसान है, लेकिन नज़रें टीवी से हटी नहीं रही। रूपी पदार्थ क्षणभंगुर है, नाशवान है, अचेतन है, अपना इनसे कोई संबंध नहीं। कह तो रहा है ये रूपी पदार्थ जड़ पुद्गल सब अचेतन है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, इनका आत्मा से कोई लेना ही देना नहीं है, आत्मा से दूर दूर तक इनका लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी नटेर नटेर के आँस लगा लगा के रुचि लगा लगा के इन पदार्थों की ओर ही देख रहे हैं। क्यों हो रहा भगवान आत्मा ऐसा? जिसे नस्बर कह रहे हो, जिसे क्षणभंगुर कह रहे हो, जिसे कह रहे हो कि मेरा रूप ही नहीं है, जिसे कह रहे हो कि इस अचेतन अज्ञान पर्याय से मेरा कोई संबंध ही नहीं, उसी को नटेर नटेर के देख रहा है, उसी को आहें भर भर के देख रहा है, और कह रहा हो कि भैया मैं इन सबसे भिन्न हूँ, मैं तो एक समय की कर्मधारा से भिन्न हूँ, मेरे को एक समय की भावधारा से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक समय की भावधारा से ज्ञायक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरा ज्ञायक तो सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, ध्रुव है। क्या कह रहा भैया? ये मेरा ज्ञायक स्वभाव तो सत्य है, सनातन है, शाश्वत है और ध्रुव है। वो देख कहाँ रहे हो भैया? उस अध्रुव नाशवान पदार्थ को ही, उस रूपी अवस्था को ही देख रहे हो। जिसे असत्य कह रहे हो उसी को देख रहे हो, और जिसे सत्य कह रहे हो उसकी सुधि नहीं। भगवान आत्मा बताओ, अब जिसे असत्य कह रहे हो उसको बहुत प्रेम से बहुत प्रीति से निहार रहे हो। भैया बच्चों से कह रहा भैया टीवी बिल्कुल मत देखना, बच्चे भी आपके साथ कह रहे हैं हाँ भैया टीवी बिल्कुल नहीं देखना, लेकिन नज़रें ना आपकी टीवी से हट रही हैं, ना आप अपनी रुचि माँ से हटा पा रहे हो, और ना बच्चे अपनी रुचि माँ से हटा पा रहे हैं। ना बच्चा कार्टून को छोड़ पा रहा है, ना आप सीरियल को छोड़ पा रहे हो। उदाहरण है ये तो। ऐसे ही भगवान आत्मा कह रहे हैं कि संसार नाशवान है, स्त्री पुत्र परिवार सब नाशवान है, शरीर वगैरह सब क्षणभंगुर हैं, शरीर मरीज के रोग से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर मरीज की क्रिया से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा अजरामर विनाशी है, शरीर नाशवान क्षणभंगुर है, शरीर छूट जाने वाला है, आत्मा शाश्वत ध्रुव है, आत्मा अटल शक्ति है। अदिति जी भाई और क्या नाम है अनुजी जी, अच्छे से सुनो जरा,
मनन कहाँ लगा हुआ? क्या कह रहा है कि कह जरूर रहा है कि घर से कुछ नहीं होगा, परिवार से कुछ नहीं होगा, पुत्र से कुछ नहीं होगा, ये सब झूठे हैं, बहुत अच्छे से कह देते हैं झूठे हैं, लेकिन इनका राग तो तोड़ के बताओ जरा। बहुत आसानी से कहते हैं भाई शरीर असत्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान, जरा इसका मोह तो कम करके बताओ जरा। मोह, शरीर का मोह तो तोड़ के बताओ, शरीर से एकत्व तो तोड़ के बताओ, शरीर से अपनत्व तो तोड़ के बताओ कि भैया हाँ, जब शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, जब शरीर तुम्हारा नहीं है तो इससे अपनत्व तोड़ के बताओ, इसकी रुचि तो तोड़ के बताओ, इससे अब प्रेम तो छोड़ के बताओ, प्रेम, शरीर का प्रेम तो छोड़ के बताओ जरा। ये ना कहाँ छूट रहा भैया, शरीर का प्रेम कहाँ छूट रहा? शरीर तो अपना माई बाप है। कह रहा है कि अरूपी निराकार शाश्वत ब्रह्म स्वभाव ही सत्य है। आम ब्रह्मास्म में सिद्धों की ललकार लगा रहा भैया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं वीतराग सत्य सनातन चेतना हूँ। और दृष्टि गाड़ी हुई है काय पे कि इंद्रियों के परिणमन में क्या हो रहा भैया, इंद्रियों में थोड़ा रस मिल जाए, मन का थोड़ा रस मिल जाए, कसायों में थोड़ा रस मिल जाए, थोड़ी सी राग देश की परिणति भड़क जाए, कसाय भाव की परिणति भड़क जाए, क्या हो, संसार का आनंद आना चाहिए भैया। कसाय की परिणति भड़कना चाहिए और संसार का आनंद आना चाहिए। ये तो जीव की स्थिति है। और उत्तम सत्य की चर्चा सुनना अपने को भैया, हमें करना है और आपको सुनना है। हम भी मजबूर हैं। क्यों मजबूर है भैया? कि उत्तम सत्य का धर्म, इसलिए सत्य धर्म कहना पड़ेगा। और आप भी मजबूर हो भैया कि भैया आप रोज़ सुनते तो सुनना पड़ेगा। लेकिन भगवान आत्मा सत्य कहाँ गया इन सबके बीच में? कहने और सुनने के बीच में वो सत्य जो अपना स्वरूप है वो कहाँ गया? सत्यम सहाव सत्यम सहाव रूपम, देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा है गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? सत्यम सद्भाव रूपम, अपने शुद्ध स्वभाव का सद्भाव होना ही, अपने स्वरूप, अपने निराकार परिपूर्ण स्वभाव का सद्भाव होना ही मात्र उत्तम सत्य है। हम बताओ भगवान आपको कि अपने वीतराग स्वभाव का, अपने सत्य का सद्भाव कितनी देर है, अपने चिदानंद में आत्मा का बोध कितनी देर है, अपने गायक में अतीन्द्रिय आत्मा का बोध कितनी देर है भाई, सुख में अपनी आत्मा का बोध कितनी देर है, शांत आनंद में, शुद्ध आनंद में अपने आत्मा का बोध कितनी देर है? कितनी देर बोध रहता अपनी आत्मा का? नहीं भैया, अपन तो गायक तत्व भगवान आत्मा है, अपने में तो शाश्वत सत्ता है बस। ध्रुव 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 ओंकार से ऊर्ध्वसी ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, स्वभाव का ऊर्ध्वोन्मुख दृष्टि के सन्मुख रहना, ऊर्ध्व स्वभाव के सन्मुख रहना, दृष्टि अपने ऊर्ध्व स्वभाव के सद्भाव में रहे। लिखा गुरु ने सत्यम सद्भाव रूपम, अपने आत्मा का सद्भाव रहा है। मैं निराकार ओमकार में ऊर्ध्वगामी वीतराग ध्रुव सत्ता में अनंत चतुष्टय स्वभाव गायक परिणामी में ज्ञान दर्शन में आत्मा हूँ। ऐसे परिपूर्ण आत्म स्वभाव का सद्भाव, ऐसे पूर्ण भाव का सद्भाव, ऐसी पूर्ण शक्ति का सद्भाव होना भैया, ये उत्तम सत्य धर्म। अब करो प्रकट से भैया, भाई कैसे करें? जो अनादि अनंत आपका शाश्वत ध्रुव आत्मा है, जो अनादि अनंत आपकी शुद्ध वीतराग सत्ता है, आप उसको अपने परम प्रामिक जो अपना परिपूर्ण भाव है, उस ज्ञान दर्शन में अपनी चेतन आत्मा को अपना स्वज्ञ बनाओ, सत्य को अपना ज्ञ बनाओ, सत्य को अपनी दृष्टि का विषय बनाओ। क्या भैया? सत्य त्रिकाल ध्रुव सत्य तुम्हारा चेतन में आत्मा है भैया, ऊर्ध्व स्वभाव सत्य है, तुम्हारी भीतराग सत्ता सत्य है, तुम्हारा अनादि निदान केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय रूप सत्य है भैया। एकमात्र तुम सत्य हो, इसके अलावा सारी दुनिया सत्य है। एकमात्र तुम सत्य हो, इसके अलावा सारी दुनिया ही असत्य है भैया। ऐसे आत्म सत्ता का, ऐसे ध्रुव शाश्वत स्वभाव का, ऐसे स्व अस्तित्व का बोध हो जाना, और स्व अस्तित्व के बोध के बाद फिर बिल्कुल सुदबुद्ध नहीं रहना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा।
कोई होश नहीं रहने का नाम सत्य धर्म है भैया। सत्य मतलब क्या? सत्य मतलब क्या? सत्य मतलब सोना थोड़ी ना। सत्य मतलब है कि अपने अंतर आत्मा का बोध। सत्य मतलब है अपने स्वभाव का जागरण, कि आपको होश तो आए कि वास्तव में मेरी शक्ति क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, वास्तविकता में मैं हूँ कौन, ऐसे स्वभाव का बोध तो आए, उसका नाम सत्य है भैया। बताओ हमारा आत्मा कि वो सत्य है कहाँ, कहाँ मिलेगा? बस उसका बोध आने का नाम उत्तम सत्य है भैया। गुरु महाराज एक इतनी छोटी सी परिभाषा दे रहा है, उन्होंने सत्य धर्म के लिए 3 शब्द कहा है, सत्यम, सद्भाव, रूपम। भैया आपको अपने चैतन्य में आत्मा का सद्भाव दिखे, वहाँ वहाँ सत्य। जहाँ जहाँ आपको ज्ञान दर्शन का प्रकाश दिखे, वहाँ वहाँ सत्य। जहाँ जहाँ आपको अपना ध्रुव आनंद में स्वरूप आत्मा दिखे, वहाँ वहाँ सत्य। तो भैया जहाँ ये रूप दिखाई ना दे, बस माँ झूठ। जितने घड़ी अपने अस्तित्व का बोध है कि बस मैं तो वही हूँ, निराकार आत्मा हूँ, जितनी देर अपने श्रद्धान अपने अंदर में ज्ञान में बलबला रहा है कि मैं तो वो ध्रुव सत्ता ही हूँ, वीतराग आत्मा ही हूँ, बस उतने समय सत्य। और जितनी देर के लिए विस्मरण हुआ, जितनी देर के लिए आपने उस सत्ता के अस्तित्व को खोया मतलब सत्ता कहीं नष्ट नहीं होगी, आपकी स्वीकारता से वो चेतन में आत्मा गया, आपके उपयोग अपनी आत्मसत्ता से पलटा और बहिर्मुख हुआ, आपका उपयोग क्रोध, काम, कसाय, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, आपका उपयोग पर पड़े आए परिणति में, शरीर में, मान अपमान में, किसी के कहने में, किसी के सुनने में, किसी के बताने में रत हुआ। बस उसी समय समझ लो जहाँ आपका उपयोग पर पर्याय में गया, वहाँ असत्य प्रारंभ हो गया। इसे कहते हैं नजर हटी और दुर्घटना घटी। जहाँ अपने सत्य शाश्वत रूप से अपनी दृष्टि हटी, वहाँ दुर्घटना घटी गई। जहाँ आपने स्वयं को नहीं देखा, जहाँ आपकी स्वसत्ता का बोध आपके जहम से गया, आपकी अंतर परिणति से, आपके जहम से ये बात विस्मरण हुई कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव शाश्वत निराकार चेतन शक्ति वाला हूँ, और आप पुद्गल के किसी भी रूप से संयुक्त हो गए। राग रूप, मोह रूप, कसाय रूप, कर्तव्य रूप, आप पौद्गलिक किसी भी रूप से जड़ भाव में किसी भी रूप में गए आप भैया, उस जड़ भाव में जाते ही आप असत्य से जुड़ गए भैया। क्योंकि आचार्य तारण स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि अपने रूप का सद्भाव है तब तक सत्य है। उत्तम सत्य मतलब क्या? अपने निराकार में अतीन्द्रिय आत्मा का सद्भाव, अपने अरूपी तत्व का बोध, अपने ज्ञान में अपने अरूपी प्रकाशम शुद्धात्म तत्व का प्रकाश, बस यही सत्य है, सनातन है, ध्रुव है। तो कहने लगे भैया गुरु महाराज यदि ये नहीं है तो कहने लगे सारा जगत असत्य है भैया। चेतना की अपेक्षा से सारा जगत असत्य है भैया। जीव की अपेक्षा से सारा जगत असत्य है भैया। अपने जीवत्व की शक्ति की अपेक्षा से, अपने जीवत्व की अपेक्षा से इस त्रिलोक का पूरा परिणमन असत्य है। क्यों? क्योंकि चेतन के अलावा चैतन्य में कुछ है ही नहीं, और चैतन्य में चैतन्य का सद्भाव नहीं है तो असत्य, मुर्दा है वो तो, मृत है वो तो, जड़ है, अचेतन भाव में हो रहा है। उसकी परिणति अज्ञान भाव में हो रही है, उसकी परिणति केवल ज्ञान चतुष्टय से विपरीत भाग रही है, उसका ज्ञान विपरीत ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। यदि जीव के निराकार वीतराग ध्रुव आत्मा का बोध नहीं है तो जीव की परिणति विपरीत एकदम उल्टी हो रही है। वो जीव की परिणति उल्टी हो रही है तो बस वो असत्य हो गया भैया। जीव की सत्ता असत्य हो गई। किसकी नजरों में भैया? जीव की नजरों में। बस जो विपरीत देख रहा है उसकी अपेक्षा से उसका सत्ता का, उसने अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया ना, तो उसकी दृष्टि में उसकी सत्ता का नाश हो गया, और उसकी दृष्टि में उसकी सत्ता का सद्भाव गया। उसकी दृष्टि में उसकी सत्ता रूप, उसकी दृष्टि, जीव की दृष्टि में जीव की सत्ता ही शाश्वत है। जीव की दृष्टि में जीव की सत्ता का अस्तित्व है,
और यदि जिस जीव की दृष्टि में अपनी स्वसत्ता का, अपने ज्ञान दर्शन का अस्तित्व नहीं है भैया, वो दृष्टि स्वयं विनाश दृष्टि है भैया, वो स्वयं पर्याय दृष्टि है। वो स्वयं क्या कहते हैं, वो स्वयं अपने आप के लिए मर गया, सीधी बात। वो स्वयं अपने आप के लिए मर गया भैया, पर्याय दृष्टि होने के कारण से वो स्वयं अपने आप से के लिए मर गया भैया। कैसे मर गया भैया? भैया इसलिए मर गया कि उसे जीवत का बोध नहीं, और जो जीव नहीं वो अजीब ही हो सकता है। बस दो ही चीजें हैं भैया, एक जीव है और दूसरा अजीब है। जीव आत्मा एक अकेला है, और अजीब धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल सब है। इतनी विशेषता है जीव में कि यदि जीव की दृष्टि में अपना जैवंत स्वभाव, जीवत्व शक्ति है तो जीव सत्य है, उत्तम सत्य प्रकट है। और ये जीव की दृष्टि में अपना सनातन भाव, अपनी सत्य दृष्टि नहीं है तो बस सब कुछ अचेतन है, सब कुछ आध्रुव है, सब कुछ क्षणभंगुर है, और सब कुछ विनाशक है भाई। इतनी सी बात है। यदि जीव की दृष्टि में स्वयं जीवत्व है, यदि जीव की दृष्टि में स्वयं जीव आत्मा है, यदि जीव की दृष्टि में स्वयं जीने वाले ज्ञान दर्शन में पदार्थ का बोध है, यदि जीव की दृष्टि में स्वयं के जैवंत और जीवंत स्वभाव का बोध है, तो फिर जीव है। जीव की दृष्टि में यदि अपने स्वभाव का बोध नहीं है तो जीव है ही नहीं, ये तो अजीब है। अजीब तो लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। लोकाकाश ही अजीब है, लोकाकाश ही अजीब है, धर्मी अजीब है, अधर्मी अजीब है, आकाश काल सब अजीब है, पुद्गल भी अजीब है, सब अजीब है। जीव अनंत, पुद्गल अनंत, आकाश के प्रदेश अनंत। आकाश एक है लेकिन आकाश के प्रदेश अनंत। काल के प्रत्येक कालाणु अलग अलग, कालाणु अलग अलग। भैया आकाश को लोकाकाश, जब लोकाकाश को देखोगे तो वो असत प्रदेश है, और आलोकाकाश को मिला लोगे तो अनंत प्रदेश। तो इसलिए यहाँ क्या कह रहा है कि ये तो आकाश एक द्रव है, धर्म एक है, अधर्म एक है, काल अणु तो एक द्रव है, लेकिन काल के सारे अणु अलग अलग है, सारे परमाणु अलग अलग है, वो कभी एक दूसरे में मिलते नहीं है, कभी एक दूसरे में जुड़ते नहीं है। काल का निश्चय स्वभाव वर्तना है, बस काल अपनी वर्तना में है, धर्म अपना कार्य कर रहा है, अधर्म अपना कार्य कर रहा है, आकाश अपना कार्य कर रहा है, लेकिन ये सब अपना कार्य कर रहा है, लेकिन सब अजीवत्व रूप काम कर रहा है। किसी में भी जीवत्व की शक्ति नहीं, ना कोई जान सकता, ना कोई देख सकता, ना कोई अनुभव कर सकता, ना किसी में किसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति है चेतन जैसी। परिणाम सब में हो रहा, और अनादि से अपन क्या कह रहे हैं भैया कि ये भूत वर्तमान भविष्य का परिणमन हो रहा है। ये भूत वर्तमान भविष्य का परिणमन काल द्रव्य के परिणमन के कारण नहीं हो रहा। बताओ किसके परिणमन के कारण हो रहा है? घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड, काल, इस अपन काल द्रव्य कह देते हैं कि काल द्रव्य के कारण। काल द्रव्य तो शुद्ध परमाणु रूप है, यानी कि शुद्ध कालाणु रूप है, रत्नों की राशि की तरह शुद्ध कालाणु रूप है, और काल द्रव्य का काम सिर्फ वर्तना है। और ये जो परिणमन हो रहा है व्यवहार काल का परिणमन हो रहा है, और व्यवहार काल का परिणमन काल द्रव्य के कारण नहीं हो रहा। किसके कारण हो रहा? जो ये अढ़ाई द्वीप में ज्योतिषी देव हैं, उनकी सुमेरु की परिक्रमा लगाने के कारण से घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड काल बटे हुए हैं। बस ये भूत वर्तमान भविष्य, ये पूरा व्यवहार काल, ये ज्योतिष देवों की परिक्रमा के कारण है। बस यदि और वो उनकी परिक्रमा क्या बोलते हैं, वो अढ़ाई द्वीप में जहाँ मनुष्य हैं, बस यहीं के ज्योतिषी देव परिक्रमा लगाते हैं, पर अढ़ाई द्वीप के बाद जितने ज्योतिषी देव हैं परिक्रमा ही लगा, वो सब स्थिर है। और ये घूम रहा है ना, इसलिए 3 काल 6 काल का परिणमन का चक्र चल रहा है। गतिमान है, कभी रुकते नहीं। 6 काल का द्रव्य का परिणमन सारा सब इनका ही। तो भैया ये सारा व्यवहार काल है, घड़ी, घंटा, चौथा काल, तीसरा काल, दूसरा काल, सब व्यवहार काल है, निश्चय थोड़ी ना है सब। तो निश्चय काल क्या भैया? अपने सत्य की वर्तना। गुरु महाराज स्पष्ट कह रहे हैं ना, सत्यम सद्भाव रूपम। भैया आपको आपके स्वभाव का सद्भाव हो जाए, आपको आपके स्वरूप का सद्भाव हो जाए, आपको आपका सत्य मिल जाए, इसका नाम उत्तम सत्य। और भैया यदि आपको आपका सत्य ना मिले, आपको अपना का सत्य रूप ना मिले, तो भैया संसार चल ही रहा। आप तो पहले ये बताओ कि
सत्य है क्या? सद्भाव किसका है भैया? जड़ पदार्थों का है? किसका सद्भाव? मेरी आत्मा दृष्टि में कहा जाए बस। गुरु महाराज इतना ही कह रहे हैं, सत्य सद्भाव रूपम, अपने ऐसे निराकार रूप का सद्भाव होना ही सत्य है बस। एक बार दृष्टि में आ गया तो छुट्टी। प्रयत्न तो सभी कर रहे हैं, दृष्टि चेंज कर रहे हैं, प्रयत्न तो बहुत कर रहे हैं भैया, लेकिन प्रयत्न एकदम उग्र नहीं हो रहा, अचूक होना चाहिए। अचूक, उग्र नहीं हो रहा, धीरे धीरे करते हैं और शिथिलता आ जाती है। एकदम अचूक होना चाहिए कि जब स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया पर पदार्थ और पर पदार्थ का परिणाम अपना है ही नहीं। अपन लाखों बार मंत्र की तरह जप रहे हैं भैया कि पुद्गल का परिणाम अपना नहीं है। मंत्र की तरह जप रहे हैं कि भैया जितनी भी पर्याय हैं वो एक समय वर्ती हैं, नित्य दर्शन ज्ञान शायद की पर्याय सब एक समय वर्ती हैं, लेकिन नजर उनसे हटी नहीं रही। जब एक समय बढ़ती है तो काहे को देख रहा है बताओ? जब एक समय बढ़ती है तो काहे को देख रहा है भैया? भैया हमारे स्त्री पुरुष पर्याय दिख रहे हैं भैया, तो बहुत बड़ी बड़ी दिख रही हैं, तो भैया व्यंजन पर्याय है, ये तुम्हारे पर्याय नहीं, ये तो पुद्गल की पर्याय है। और पुद्गल की पर्याय तो यानी कि अनंत समय की भी हो सकती है। पुद्गल की पर्याय, पुद्गल का जो रूप है वो तो अनंत समय का भी हो सकता है, बहुत चिरस्थायी भी हो सकती है, करोड़ों वर्षों की हो सकती है, लाखों वर्षों की हो सकती है, वो तो व्यंजन पर्याय है, वो तो जहाँ की तरह स्थिर रहेगी। ये पर्वत और नदियाँ हैं, तुम्हारे पुरखों के, तुम्हारे कुटुंब की कुटुंब चले जाएंगे, उनकी पर्याय जैसे की तैसी रहेगी, वो तो व्यंजन पर्याय। तो भगवान आत्मा ये तो व्यंजन अवस्था है जो शाश्वत दिखाई दे रही है, शाश्वत है नहीं लेकिन असंख्यात काल तक दिखाई दे रही थी। और हैं? हाँ, एक ही बात, एक ही शब्द समझ कि भैया ये लेकिन ये जो व्यंजन पर्याय दिख रही है तुम्हें, ये तो सब कुछ सामने दिख रही है, लेकिन जो तुम्हारी विभाव व्यंजन पर्याय दिख रही है तुम्हारी, वो एक समय बढ़ती। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, राग देश मोह, इनमें अपने पने की जो भाषणा हो रही है, ये एक समय बढ़ती पर्याय। और इस एक समय बढ़ती पर्याय में जीव डूबा हुआ है, बस एक समय बढ़ती पर्याय में डूबा हुआ है। वो एक समय, वो एक समय की पर्याय उस समय छूटेगी जिस समय तारण समय कह रहा है सद्भाव रूपम, जिस समय अपने निराकार आत्मा का सद्भाव होगा उस समय छूटेगी, उसके पहले नहीं छूटेगी। अब कर लो अपने आत्मा का सद्भाव, यदि हो जाए तो। पहले सत्य स्वभाव का सद्भाव तो हो, फिर निराकार आत्मा अपनी दृष्टि में झूले तो पहले निराकार आत्मा का सद्भाव, तब तो जो अभाव है, जो अभाव रूप मानता है, आज तक जीव को अभाव रूप सिद्धि हो रही भैया। काय के अभाव की सिद्धि हो रही है, चार अभाव भाव की सिद्धि नहीं हो रही, जीव को अपने स्वभाव के अभाव की सिद्धि हो रही है, जबकि सिद्धि नहीं वासिद्धि है, जीव असिद्धि में हो रहा है। क्या कह रहा है भैया? क्या कर रहा है? कह रहा आत्मा 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 आत्मा। अभी हमने एक उदाहरण दिया था, आप नहीं आए थे उसके पहले, कि कह रहा है टीवी देखना बुरा है, टीवी देखना बुरा है, टीवी देखना बुरा है, टीवी देखना बुरा है, टीवी देखने से 7 व्यसनों का बंद होता है, 5 पापों का बंद होता है, टीवी देखने से आंखें खराब होती हैं, टीवी देखने से बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं, लेकिन अपने आंखों से टीवी ओझल नहीं हो रही, और बच्चों में भी कह रहे भैया हाँ मम्मी कहती टीवी देखना बेकार है, उनके कार्टून से दृष्टि नहीं हिल रही, कह सब वो ही रहा टीवी मत देखो। तो बस बात ये चल रही है, तो कह रहा है कि भैया कि बुरा है बुरा है बुरा है, ये अपन कह रहे हैं संसार बुरा है, पुद्गल बुरा है, बहिर्मुख होना बुरा है, जन्म मरण करना बुरा है भैया। पर भाव को देखने के कारण ही, पुद्गल के आश्रय के कारण ही, अजीब भाव के अनंत काल से पर की दृष्टि होने के कारण ही मैं संसार में भटका। गाना गा रहा है भैया कि भटका काहे के लिए भैया? पर को देखने के कारण। काहे के कारण भटका भैया? पुद्गल के चक्कर में। क्यों भटका भैया? भैया संयोगों को अपना मानने के चक्कर में। और भैया स्थिति देखो तो भैया क्या करना है? इनसे अपना छोड़ो, तो क्या करना है भैया? आत्मा अरूपी है, इसका सद्भाव प्रकट करो। अभी तुम्हारे अंतर, तुम्हारे चेतन में आत्मा जगमगा रहा है, सुन लिया ये बात। अब आत्मा को देखने की रुचि लग नहीं रही, और फिर वो वापस मैं चले गए भैया।
कहाँ चलेगा? जहाँ से लौटने की बात कर रहे थे। शुरू में तो वेद ज्ञान हो गया, वेद ज्ञान के बाद अपन ने जब जान गया तो उसका निर्णय कर लिया। अब निर्णय करने के बाद पुरुषार्थ चलेगा कुछ और। वही नहीं चल रहा पुरुषार्थ, बस निर्णय तक तो पहुंच रहा है। निर्णय के बाद वो जो सद्भाव ओमकार से ऊर्ध्व सद्भाव, बस नहीं भैया जी, पुरुषार्थ ऐसा चलता है कि देखो आता है कोई चीज करने को देने जो चीज आती है वो तो आती है, पर अपन जितना पहले जुड़ते थे उतना तो नहीं जुड़ रहे। धीरे धीरे कोशिश तो कर जिसकी रहे हैं। जितनी पात्रता है, जिसके ज्ञान में जितनी स्वभाव की दृढ़ता आ गई है। पहले क्रोध को पहचानती नहीं थी तो क्रोध आगे चला जाता, अब क्रोध को पहचानने तो लगे कि क्रोध आ रहा है, ये मेरा क्रोध है, तो उसको छोड़ने की कोशिश तो करना, सद्भाव में तो लगे, उस पर लग तो गए अपन कि अब धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना है, पहचानने तो लगे उस चीज को। सद्भाव हम तो कह तो रहे हैं कि अभी क्रोध की पहचान होना चालू हो गई भैया। आगे तीव्रता कैसे हुआ है वो तो वही तो कह रहे हैं, अभी क्रोध को पहचानने लगे कि ये क्रोध है। हाँ। अब ये कहाँ पहचानने लगे स्वभाव ये है क्रोध की। दोनों चीजों की परीक्षा भेद ज्ञान करा है हमने, तब तो ये अच्छा है ये बुरा है, ये अंदर आए ना, क्रोध बुरा है, स्वभाव अच्छा है, स्वभाव में जाना है, तब अपन ने ये निर्णय करके फिर निर्णय कर भेद ज्ञान करके निर्णय करा। अब निर्णय करके पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब पुरुषार्थ में एकदम चेतन चारित्र तो धीरे धीरे आता है, पर इतने धीरे नहीं आता जितने हम लोग करते हैं, थोड़ा और उग्र होना चाहिए, गलती तो है। अभी चरित्र की बात छोड़ो, कोई तो आचरण की बात करो, सम्यक चरण, सम्यक चरण चारित्र की, अर्थात श्रद्धान में के आचरण में आने की बात करो। अभी ज्ञान के आचरण में आने की बात करो, चारित्र में ठहरने की बात अपन बाद में करेंगे। अभी तो बात ये चल रही है कि ज्ञान तुझे वास्तव में सत्य का प्रतिभास होता कहाँ, तुझे आभास कहाँ होता है? निराकार के परिणाम में निराकार शक्ति में सत्यपना भाषित होता है। तू निराकार शक्ति को सत्य रूप, बोध रूप, प्रतीति रूप जानता है, या फिर तू अचेतन जड़ भाव रूप वस्तु को मैं रूप जानता है? तुझे मैंपना अभी कहाँ भाषित हो रहा है? राग आदि परिणाम चलते हुए अहम आदि मान आदि की भाषना तुझे पर पर्याय में हो रही है, पुद्गल रूप में हो रही है, या तुझे अपने चेतन निराकार स्वरूप में मैंपने की भाषना हो रही है? चेतन में निराकार रूप में अपने में पने की भाषा बस होता है, यदि तब कहीं बाहर की वो चीजें इसे छोड़े उस चीज को जब अपन बैठते हैं कि अरे मैं तो ये हूँ, मैं ये हूँ, 24 घंटे लगा मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं प्रभु हूँ। बस ये जो पुरुषार्थ हो रहा है ना कि मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, यही गुरुदेव कह रहा है। इसे रूप का जितने समय सद्भाव है उतने समय उत्तम सत्य धर्म की प्रकटता है, क्योंकि भावलिंगी साधुओं को ऐसे निराकार उपयोग रूप, शुद्ध उपयोग रूप अंतर आत्मा का सद्भाव सदा काल है। सहज उन्हें अपने स्वभाव का सहकार है, सहज उन्हें अपनी आना चालू हो गया ये चीज। आत्मा का सहज नहीं, जो बीतराग साधु हैं उन्हें सहज अपने सदुपयोग अंतर मुहूर्त में असंख्यात बार सहज अपने सदुपयोग की डुबकी है, तो वो सहज निराकार उपयोग को जान रहे हैं, सहज निराकार स्वभाव की अनुभूति कर रहे हैं, उन्हें सहज सदुपयोग का बोध है। तो साधु को प्रति समय उन्हें हर समय सत्य का सद्भाव है, अपने अरूपी आत्मा का सद्भाव है, तो उन्हें उत्तम सत्य धर्म प्रकट हो गया है, पूर्ण रूप से उन्होंने उत्तम सत्य को उपलब्ध कर लिया। साधु को, वीतरागी योगी को भैया अपने निराकार उपयोग उपलब्ध होने के कारण से, रूपी पदार्थों से विरक्त होने के कारण से, बार बार सदुपयोग की डुबकी लगने के कारण से उन्हें उत्तम सत्य धर्म की प्रकटता हो गई। पहले साधु भी तो हम लोग के जैसे थे ना, वो भी तो धीरे धीरे अभ्यास करके बने, तो हम लोग भी तो करेंगे ना। हम नेगेटिव को सोचे, पॉजिटिव जाने कि हम ऐसा करेंगे, होएगा होएगा होएगा। हम नेगेटिव ले जा ही कह रहे हैं, इसलिए वो करेंगे पॉजिटिव पर चलना है, हमको चलना है बिल्कुल। हम यही तो बार बार कह रहे हैं, यही तो बार बार ठोक रहे हैं, यही तो बार बार अपने आप को समझा रहे हैं कि भगवान आत्मा, जब तुम कह रहे हो कि असत्य है, दिन रात गाना गा रहे हो, ये पुद्गल रूप है, दिन बार जप रहे हो भगवान कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो अपनी नजरें इस पुद्गल गढ़ाए काय को हो, तुम्हें जे तुम्हें अच्छा ही क्यों लग रहा है, भाई क्यों रहा है? बोलो भाई नहीं भा रहा, लेकिन भगवान आत्मा यदि नहीं भा रहा होता तो फिर इस पुद्गल में तुम्हें जो रस आ रहा है, इस परिणाम में जो तुम्हें रस आ रहा है, वो रस खत्म हो जाना चाहिए। संसार की जो
राग देश रूप विकार रूप परिणति है। जब तुम कह रहा कि पुद्गल का रस है, पुद्गल का भाव है, तो तुम्हें इसका रस खत्म हो जाना चाहिए, मतलब तुम्हारे ज्ञान को इसका रस खत्म होना चाहिए। किसका भैया? अचेतन भाव। चेतन का रस तो खत्म धीरे धीरे होगा, नहीं वो तो एकदम से होगा। चेतन का रस तो धीरे धीरे आया, और ये आया अचेतन का रस तो धीरे धीरे खत्म हुआ, और चेतन का रस एकदम से आया। पर भूमि के अनुसार बाहर की क्रिया कर्म उदय से होती है और करना ही पड़ता है, करना पड़ता होती नहीं, करना पड़ता है मजबूरी। भैया यही तो कह रहा है कि मजबूरी हम लोगों की। बाहर की क्रिया करने वाला पुद्गल है। हाँ, आप कहाँ? हम तो है ही नहीं है, पर वो सामने देखने वालों को तो वो दिखती है और महसूस होते, पर हमारे अंदर क्या चल रहा है, मैं कौन हूँ, क्या है, ये हम कहाँ बैठे हैं, ये तो कोई नहीं जाने, ये तो स्वयं की चीज़ स्वयं ही जान पाए ना। वो तो सम्यक की जरूरी है कि स्वयं की परीक्षा जब होती है तब अपने खुद को नेचर में पढ़ना कि मेरे नेचर में ये परिवर्तन आया तो ऐसे आया, तो समझो मेरा कुछ हो रहा है इसलिए मेरे नेचर में परिवर्तन आया। बात इसकी परीक्षा बस इतनी बस कर पाए हम तो। अब आगे आपका परीक्षा कैसी होगी? सत्य की परीक्षा होगी भैया। जो स्वभाव में बाहर से जो अंतर आया है वो तो ठीक है भैया, हम सत्य की परीक्षा यहाँ से होगी कि आपकी परिणति में कितना अंतर आया, बस इतनी बात है। हाँ, परिणति में तो बात करी, मेरे स्वभाव नेचर में चेंज हुआ, वो इसी कारण तो हुआ, वैसे तो होगा नहीं तो कसाय की मंदता होने से बाहर का परिणमन चेंज हो जाता है। कसाय मंद होने से, नरक आदि के भय से भी, स्वर्ग आदि की कामना से भी, बाहर कसाय मंद होने से भी आपका परिणमन बदल जाएगा बाहर का। हम स्वर्ग नरक की तो बीच की चीजें इनको तो छोड़ ही दो, हम तो छोड़ इनको करते ही नहीं, बोलते ही नहीं, हम तो सीधे एक चीज मुख्य चीज को पकड़ रहे हैं ना जाके। बस बात ये, यदि आपने सत्य का श्रद्धान किया है, सत्य को यदि स्वीकार किया है, तो आपकी परिणति स्वभाव के लिए कितनी पलटी, बस उसके लिए तड़पन होती है। उस स्वभाव की सत्यता के लिए कितनी पलटी, स्वभाव की सत्यता के लिए, स्वभाव की निष्ठता के लिए, स्वभाव की इष्टता के लिए, स्वभाव की क्या बोलते हैं, मैं आत्मा ब्रह्म स्वभावी हूँ, इस दृढ़ निष्ठा पे कितनी तेजी से वो शक्ति अंदर से उछलती है कि नहीं मैं तो वो ही हूँ। अब पूरी दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तो वो ही हूँ बस। जे इसलिए कितनी परिणति पलटी कि मैं तो वो ही हूँ। परिणमन जो भी चल रहा है वो हो रहा है वाला हो रहा है, घटने वाला घट रहा है, चलने वाला चल रहा है, लेकिन मैं तो सत्य ही हूँ, और वो सत्य एक ही है, वो है ज्ञान दर्शन में अपना निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा, बस जो सत्य तो मैं ही हूँ। अब इसमें जब ये सत्य आपकी श्रद्धा में आएगा तो ये आपको थोड़ा थोड़ा है ना, लेकिन किंतु परंतु जे नहीं चाहिए, बस ये जो बीच के शब्द हैं कि लेकिन किंतु करना तो पड़ता ही है, होता तो है, परिणमन तो चल रहा है, कर्मों का ये चल रहा है, अधूरा का सूचक है ये सब जो किंतु परंतु लेकिन, क्योंकि ये सब मन में उत्पन्न होने वाली वो शंकाएं और वो लहरें हैं, वो क्या बोलते हैं, ये वो अवस्थाएं हैं जो आत्मा को स्वयं अपने आप में दृढ़ होने का भाव नहीं है, ये सिद्ध कर रही हैं। भैया आप खुद कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऊपर से कह रहा भैया मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए घर में काम करने तो आता हूँ। अब तो मजबूरी बता है ना, मजबूरी मुझ में नहीं है ना। हाँ, मजबूरी नहीं आनी चाहिए, आए भूमि का अनुसार वो मजबूरी पर्याय में है, और पर्याय में जो मजबूरी है वो अपने कथन में नहीं आना चाहिए, अपने श्रद्धान में नहीं आना चाहिए। कथन में आ भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धान में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब सामने वाले से अपन को अपनी परीक्षा करवाने, अपनी पूछना है तो बस तो पड़ेगा भाई हम ऐसे, तो अब तो इसके आगे क्या। हाँ, तो वही कथन हमने कह दिया ना, कथन में आ भी जाए तो आ जाए, लेकिन ज्ञान में नहीं आना चाहिए, सहकार में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आना चाहिए। ये लगना चाहिए कि भगवान ध्रुव है मतलब ध्रुव है, और कोई बात सुनाई नहीं देनी चाहिए कि ध्रुव है मतलब ध्रुव है, ध्रुव है मतलब ध्रुव है, ध्रुव है मतलब ध्रुव है, फिर और कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए। फिर अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, फिर कुछ सुनाई देता, फिर ध्रुव है तो ध्रुव है, बस मैं तो वो हूँ, अपनी प्रतीति में ध्रुव है, और बाकी फिर जहाँ जो है वो चूल्हे में जाए। अपन तो भैया जो होता है वो तो कर्मदेह है, दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, बम गिर रहा है, कुछ नहीं है वहाँ पर। वो श्रद्धा में कुछ भी नहीं है, वो सब परिणमन में है, वो सब कर्मधारा में, वो पागलपन है वहाँ तो, कि अपन वहाँ वो ध्रुव है मतलब है। अब तुम बम गिर रहा है बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता,
वो क्योंकि श्रद्धा, एक बात लिख लो अपनी जीवन में कि भैया श्रद्धा अपना उपयोग संशय बर्दाश्त नहीं करता बस, क्योंकि किंतु परंतु ये संशय दृष्टि बर्दाश्त नहीं करती। दृष्टि 3 लोग 3 काले कर्म बर्दाश्त कर लेगी, मिथ्यात्व का वेग बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन संशय बर्दाश्त नहीं करेगी, 2 को नहीं सहन करती। दृष्टि में 2 का प्रवेश नहीं है। प्रेम गली अति साकड़ी और दृष्टि की गली बहुत साकड़ी। ये 2 गली इतनी साकड़ी है कि यहाँ तो एक ही रखना पड़ेगा। यदि यहाँ दूसरे को आने दिया, यदि यहाँ जरा सी भी शंका, जरा सी भी सल, जरा सा भी पर का भाव आने दिया तो यहाँ की पूरी काया पलट हो जाएगी, यहाँ सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि भैया एक दृष्टि तो है जो संशय बर्दाश्त नहीं करती बस। इसे आप तीनों लोगों के घातिया कर्म एक साथ उदय में ले आओ आपसे। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मोही की परिणति ले आओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे फर्क पड़ेगा अपने स्वयं के विश्वास की कमी होने से बस। इसके सत्य में अंतर आएगा अपनी स्वयं की शल्य से, अपनी स्वयं की शंका से, अपने स्वयं का जो इसे अपने आप में जो विश्वास की कमी आएगी, इससे अंतराय अपने विश्वास से आएगा। इसे कर्म प्रकृति से अंतराय नहीं आता, इसे तीनों लोगों कर्म की वजह से अंतर नहीं आता। इसे उसे अंतर आता है अपने भय से, अपनी शंका से। ये डरता है अपने आप से और किसी से नहीं डरता। दृष्टि मात्र संशय को ग्रहण नहीं करती, उसे संशय बर्दाश्त नहीं है, और उसके सामने आप कोई सा भी कर्म ले आओ, कोई सा भी जाति का कर्म ले आओ, उसे और कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी जाति का ले आओ। जब तो दृष्टि के बल पे मोक्ष होता है भगवान आत्मा। मोक्ष मार्ग में भाव की कोई कीमत नहीं है। मोक्ष मार्ग में क्रिया की कीमत तो है बिल्कुल ही नहीं है, सब बिल्कुल बकवास है। मोक्ष मार्ग में भाव की भी कोई कीमत नहीं है। मोक्ष मार्ग में सिर्फ दृष्टि की चलती है बस। आप जहाँ देख रहे हो बस वहाँ आप जाओगे, जो आपकी दृष्टि में है वो आपका है। और भैया आस पास क्या है, कितना है, कैसा है, क्या चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, कोई गिनती नहीं है। परिणाम में क्या चल रहा है, कोई गिनती नहीं है। भाव में क्या चल रहा है, कोई गिनती नहीं है। संयोग कैसे है, कोई गिनती नहीं है। बस गिनती काहे की है, आप देख कहाँ रहे हो, बस देख रहे हो वो आपका जो आपकी सत्य सद्भाव रूपम, यदि उत्तम सत्य आपके पास है तो आपके अंतर में सत्य का सद्भाव है, तो आपके पास अपना अरूपी तत्व का सद्भाव है, तो आप तो परम सत्य में हो। और ये दृष्टि उस सत्य से हली, किसी भी परिणाम का आश्रय लेके, किसी भी भाव का आश्रय लेके दृष्टि ने उस सत्य को छोड़ा और किसी भी पर्याय को अवधारणा में लिया, किसी भी पर्याय का अवग्रहण किया, किसी पर्याय को भैया अपना माना। और दृष्टि ने जहाँ संशय लाया, जहाँ भैया थोड़ी सी भी विडम्बना आई, भैया ये तो कर लो, भैया थोड़ी देर के लिए ऐसा तो कर लो, भैया ऐसा और हो जाता तो क्या होता, वो क्या अज्ञानता थोड़ा सा रास्ता ढूंढती है, इतना सा। भाई अपने को तो अपनी आत्मा की याद है, क्या करो अपन को अपनी आत्मा की याद ये भी कर लो। और उससे उस समय अपन ये नहीं कह पाते ये भी क्या कर लो, मैं तो आत्मा ही हूँ, क्या कर लो, वो होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन वो अंतर से भाव आता है, थोड़ा ये भी तो कर लो, थोड़ा ऐसा भी तो कह लो, थोड़ा ऐसा भी कर लो। अपन उस सूक्ष्म परिणति को, अर्थात वो जो अज्ञान की जो धारा आती है, अपन उसे पकड़ के उसे नकारने की जगह कहते हैं हाँ अपने को तो आत्मा की याद है, कर लो, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, बस क्या जा रहा है। अब श्रद्धा में नहीं छूटती, श्रद्धा ही बनी रहती है, लेकिन क्या जा रहा है, ऐसा कि स्मृत होते हैं तो थोड़ी देर वहाँ के विकल्प चलेंगे, थोड़ी देर आत्मा की याद रहेगी, वहाँ के विकल्प भी चलेंगे। अपने देखो देखो हमें तो ये भी याद है और ये भी विकल्प, लेकिन थोड़ी देर बाद विकल्प अपनी ऐसी सत्ता, ऐसी पेट बना लेंगे कि आपको पता नहीं लगेगा, आपका पूरा स्मरण खत्म। थोड़ी देर में वो आपके ऊपर इतने हावी हो जाएंगे, इतने हावी हो जाएंगे, इतने हावी हो जाएंगे कि आप भूल जाओगे कि आपको कुछ था। लेकिन भैया जितनी देर उनका तीव्र चलेगा और तीर वो घंटे 2 घंटे चल के निकलेंगे और फिर याद आ जाएगा, अरे क्या हुआ, कौन लूट के ले गया, कौन भुला के चला गया, कौन घात लगा के चला गया, तो पता लगेगा भैया तो एक छोटा सा विचार आया था, उस समय तो मैं गायब था, लेकिन मैंने उस विचार को ना नकार के, उस सूक्ष्म संधि को ना नकार के जो आगे आने के लिए उन्हें रास्ता दिया, बस उन्होंने जहाँ अपनी एक बार पेट बनाई, एक बार उनने आना शुरू किया तो वो रुकते नहीं थे। उनकी जो स्थिति है वो तो ऐसी चलेगी ना, चलेगी तो वही, लेकिन उसे उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ पाए। तो वही तो कहना है, उस स्थिति को पकड़ो ना कि ये आके अपने को कितनी देर के लिए अपनी बैंड बजा के जा रहा है, ये कितनी देर के लिए अपना घात करके जा रहा है, ये कितनी देर के लिए अपने को उलझा के जा रहा है। हाँ अपने को अपना होश ना आ जाए, बस
अपने को अपनी स्व आत्मशक्ति का, अपने को अपनी स्व आत्मसत्ता का होश ना आ जाए। बस किसी भी हालत में अपनी होश रूप परिणति, किसी भी हालत में अपनी ज्ञान रूप परिणति ना जाए बस, तो साधना। और यदि भैया ज्ञान रूप परिणति चली जाए तो भैया सत्य का अभाव हो गया, और सत्य का अभाव हो गया तो उत्तम सत्य धर्म नहीं रहेगा भैया। बस एक सरल करूँ, मैंने कितने 3 शब्द में सत्य धर्म को कह दिया। सत्य सद्भाव रूपम, भैया अपने रूप का सद्भाव है तो सत्य है, और यदि 1 सेकंड के लिए भी उसे भूले तो खत्म। अब आप देख लो भैया कि आपको अपने आत्मा का, अपने रूप का कितनी देर सद्भाव है। बस रूप मतलब आत्मा, अपना रूप तो आत्मा ही, और की तो कोई बात ही नहीं। जितनी समय के लिए अपना रूप अपने सामने है कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, उतनी देर के लिए सहस्त्राणी सेना का नहीं हो रहा हो तो अपने कोई मतलब नहीं। और यदि अपनी आत्मा सद्भाव नहीं है तो घर में भी बैठे हो तो भी कोई मतलब नहीं। कुछ भी कर लो भैया, हम कह रहे हैं ना, यहाँ क्रियाओं का, संयोगों का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये तो रहा है, अपन हिसाब काहे का लगते हैं। देखो देखो, अपन हिसाब काहे का रखते हैं, अपन दिन रात लेखा जोखा रखते हैं कर्मों का। हमने ऐसा बोला, हमने ऐसा खाया, हमने ऐसा पिया, हमें ऐसे भाव चले, हमें ऐसे परिणाम चले, हमसे ऐसे क्रिया हुई, उसने ऐसा कहा, इसने वैसा कहा, शरीर में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अपने को अपन जो खाता भी बनाते हैं, कर्मों की खाता भी बनाते हैं, और जब कर्मों के खाते खोलेगा उसे कर्म भुगतने पड़ेंगे। और हमारा एक सिद्धांत है, हम कर्म का अकाउंट ही ओपन नहीं करते, ओपनिंग ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस नहीं डालते। अपनी बैलेंस शीट में, हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें गलत या सही का कोई अकाउंट ही नहीं डाला। हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, हम नीति करते हैं, अनीति करते हैं, हमने कर्म का अपने जीवन में कोई खाता ही नहीं लिखा शुरू से ही। अब आपको हमारे बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं है। जो हमें जानते हैं उन लोगों से पूछो। वो आपकी भूमिका हुई, हम लोग की भूमिका तो उल्टी है। जैसे हम बैठ रहे हैं, अभी ध्यान बैठ रहे हैं या कुछ भी काम करने में, भूमिका नहीं चाय बना के फिर पता तो कहते भी अपन भगवान है। अरे आपको तो दूसरे कह रहे हैं, अब आपको हम क्या बताएं, छोड़ो, अभी धीरे धीरे की बातें हैं, सब अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन बात ये है कि विभाव रूप परिणमन तो आपसे भी उल्टा हमारा हो सकता है, आपसे भी उल्टा। आप तो कहो तो 6 घंटे समय कर रहे हो, हम तो माला को छूते भी नहीं है। आप तो स्वाध्याय कर रहे हो, हम तो कुछ शास्त्र खोलते भी नहीं। आप उससे परे हो गए ना, आपको 24 घंटा को चल रहा थी। हमने शुरू से यही, पहले दिन से यही प्रसाद किया। पहले दिन से जब हमने इस मार्ग को ग्रहण किया, जब हम पश्चिम दिशा वाले थे, जब हम पलटे तो आप हमारे पूर्व का जीवन अभी के जीवन में 2% में मिलान नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम पलटे उस दिन से ही हमने कर्मों का कोई खाता नहीं खोला अपने अकाउंट में। और जब हमने कर्मों का कोई खाता नहीं खोला, अच्छे बुरे का कोई खाता नहीं खोला, तो स्वभाव की वो पकड़ हुई जहाँ कर्मों की मान्यता नहीं होती। और यदि पहले दिन कर्मों का अकाउंट खोल देते कि ये सही है और ये गलत, ये नीति है या नीति, ये परिणाम है और इससे ये बंद है, यदि पहले दिन वो खाता खोल देते तो आज जो तुम्हें सत्य मिल रहा है ना, जो सत्य की गर्जना दिख रही है, जो सत्य का बोध दिख रहा है, जो सत्य की रुचि दिख रही है, वो कहीं से कहीं तक नहीं मिलती। बस वो खाता ही नहीं खोला, अकाउंट ही नहीं खोला, और आप खोलना चाहते हैं तो पकड़ हो गई वो परिणाम की। और चेतना नहीं, परिणाम भी कर्माधीन है ना भगवान, यही तो बात है। कर्म कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन कर्म तो उपयोग ले जाएगा ना साथ में। उपयोग तो मेरा बेटा है ना, मैं कैसे छोड़ूंगी उसको? उसको तो पकड़ लूं मैंने। उपयोग अपना उपयोग और जाएगा तो फिर पकड़ के लिया कि कैसे? हाँ बस ये होती साधना की पकड़ कि उपयोग गया, उपयोग क्या है, फिर पकड़ते हैं, जाओ। बस ये हो गई साधना की पकड़, परिणाम की संभाल। और एक होती सत्य की पकड़ कि जो जा रहा है वो मेरा है ही नहीं। ये हमारी बात है कि जो जा रहा है वो मेरा है ही नहीं, जो गया उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं।
योग दृष्टि की बात, जो गया उससे कुछ लेना देना नहीं। बोले स्वच्छंदी तो नहीं हो जाओगे, बस यहाँ आके जीप फेर हो जाएगा कि तुम परिणाम नहीं संभाल ले, तुम स्वच्छंदी हो जाओगे। और वो ये नहीं कर पाएगा कि इसने इस परिणामन रूप धारा से अपना काम खत्म कर दिया, इसने उस उपयोग की दशा से अपना दृष्टिकोण खत्म कर दिया, इसने इस उपयोग की दशा से ही अपना संबंध खत्म कर दिया, इसने इतने बड़े विराट सत्य को स्वीकार कर लिया कि जो कर्मों का उदय बनना है उस रूप उपयोग जाएगा। उसने उपयोग से अपना संबंध तोड़ लिया, उपयोग के परिणामन से संबंध तोड़ लिया। उपयोग लक्षण तो दृष्टि उसकी स्वभाव पे है ही, उसने उपयोग के परिणामन से संबंध तोड़ लिया। बस उपयोग के परिणामन से संबंध टूट गया तो उत्तम सत्य। क्यों? क्योंकि सदाकाल अपनी दृष्टि में वो सत्य बरत रहा है, सदाकाल अपनी दृष्टि में वो सत्य है। सदाकाल अंतर से कुछ भी परिस्थिति घट जाए तो अंतर वाला कहता है कि मैं ही हूं, जो गया वो मेरा है। इसलिए दूसरा कोई अकाउंट ही नहीं खोल पाया कभी, हम स्वभाव के अलावा दूसरा कोई अकाउंट ही नहीं खोल पाया। अपने जीवन में वही अकाउंट खुला रहा, तो जब वो अकाउंट खुला रहा तो बस एक ही एक बात सूझती भैया कि है स्वभाव है, वही सत्य है, वही ध्रुव है, वही सनातन है, उसी की सर्वत्र शक्ति है। और भगवान जो कर्मदेह में हो रहा है उसका खाता ही नहीं है अपने पास, तो जो उससे अपना संबंध ही नहीं है। अब भैया भेज तो रहे हो, जुड़ तो रहे हो वर्तमान भूमिका में आप, या उपवास तो कर रहे हो, व्रत तो कर रहे हो, ब्रह्मचर्य तो लेके बैठे हो, और जे तो कर रहा है, वो तो कर रहा है, तब तुम्हें दिख रहा है सब कर रहा है, हम कच्छू नहीं कर रहे। हो गई है, करना कच्छू नहीं चाह रहा, वो अपने आप ही हो गई। वही कह रहा, हो गई, वो आँख को दिख रहा है, वो आप की इमेज में आ गया वो कि ऐसे रह रहे हैं भैया। लेकिन वास्तव में ये जो रहने रूप परिणाम चल रहा है, ये ही असत्य है। जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये बाहर वाला, ये ही झूठ है। जो तुम देख पा रहे हो कि हम ऐसे रह रहे हैं, यही झूठ है, यही झूठ है जो दिख रहा है। और जो दिख नहीं रहा वो सत्य है, वो बाहें पकड़ नहीं रहा कि जो तुम्हें दिखा है, जो तुम देख रहे हो भैया जी को, वो ही झूठे हैं, और जो अंदर सत्य है वो तुम देख नहीं पा रहे। वो उसकी बात यहाँ चल रही भैया, वो सत्य है अपना ध्रुव स्वभाव। वो गुरु महाराज उसके लिए कह रहे हैं भैया, सत्य सद्भाव रूपम, भैया उस अपने शाश्वत रूप का सद्भाव होना वही सत्य है, और बाकी जो दिख रहा है वो सब कल्पना। बस जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा, जिस दिन सत्य धर्म की रुचि लग जाएगी, जिस दिन आपके हृदय में, आपके मन में, आपके उत्साह में मात्र मुझे सत्य चाहिए और मुझे किसी परिणाम से लेना देना नहीं है, जिस समय इतनी गहरी प्रगाढ़ होगी कि मुझे सत्य पिला दो, मुझे वो सत्य पिला दो, मुझे वो सत्य पिला दो, मुझे वो सत्य पिला दो, जो इस सहस्त्राणी सेना के वध से पार है, जो 96,000 रानियों के साथ रहने के बाद भी उस परिणाम से पार है, जो 6 खंड के बीच में रहने के बाद भी उस परिणाम से पार है, जो भगवान जी क्या बोलते हैं, नरक की यात्रा करने के बाद भी उस परिणाम से पार है। बस मुझे उस सत्य से मिला दो, जो निगोद में, मोक्ष में और नाना प्रकार की चतुर्गति की पर्याय में रहने के बाद भी वो जो इस सबसे पार, मुझे उस परम सत्य से मिलना है। जिस दिन उस परम सत्य को पाने की इच्छा होगी, उस दिन सत्य धर्म समझ में आएगा कि सत्य धर्म होता क्या है। अभी तो उस पर्याय से पार, जो इन अवस्थाओं से पार है, जो इन क्रियाओं से पार है, जो इन रूपों से पार है, अभी तो उसे पाने की इच्छा नहीं है। जो इन सब से पार है, जो इन दशाओं से पार है, जो अवस्था से पार है, जो अवस्थाओं की घटने वाली स्थिति से पार है, जो ज्ञान दर्शन की स्थिति से पार है। जैसे ज्ञान दर्शन की स्थिति से कोई लेना देना नहीं, वही बस वही सत्य है। इसलिए भैया आज के लिए अपना समय होने वाला है भैया, तो आज के लिए अपन स्पष्ट तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, सत्तम सद्भाव रूपम। बस एक ही धुन लगा भैया कि वो जो सत्य है वो मेरा रूप, उसकी चाहत तो प्रकट है कि बस मुझे वही चाहिए। परिणामन बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, अवस्था बाहर की दशा बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, बाहर का संयोगात्मक परिणामन बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन वो ध्रुवता ना बिगड़े, वो ध्रुवता की श्रद्धा ना बिगड़े। क्योंकि भैया इस भूमिका में वो परम सत्य, वो परम पारणामिक भाव, वो पूर्ण चतुष्टय में आत्मा, वो परम पारणामिक में सत्ता, वो ही मैं हूँ बस। उसके अलावा और कोई इस जगत में आश्रय नहीं है भैया। तो क्या करने, पाप करने लगे क्या? अब तुम्हें यदि प्रश्न आ रहा है तो तुम्हारी पूरी मानता करता पने में तुम्हें ये प्रश्न आ रहा है कि भाई क्या करेंगे, स्वच्छंदी हो जाए क्या, आप ऐसे पापी हो जाए क्या? तो भैया तुम्हारी पूरी मानता परिणामन में, तुम उस परिणामन को नकार ही नहीं पा रहे।
भैया व्रत उपवास करना बंद कर दें क्या? हम कह रहे हैं तुम्हें पूरी मानता सहयोग में, इसलिए तुम्हें मही का सूझ रहा, मही का दिखाई दे रहा, मही का समझ में आ रहा, और हम माँ की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम माँ की चर्चा नहीं कर रहे हैं, गुरु महाराज माँ की बात ही नहीं कर रहे हैं। सहज में होने वाली क्रिया। इसलिए भैया अपनी संयोगों की पकड़ टूटे, संयोगी भाव की पकड़ टूटे, संयोगी अच्छे बुरे परिणाम की पकड़ टूटे, सही गलत की पकड़ टूटे, और शुद्ध 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 उत्तम सत्य भैया अपना शाश्वत निराकार स्वभाव, अपनी दिव्य चेतना, अपनी अंतर शुद्धात्मा, ये परम सत्य है। एक बार इसे पाने की इच्छा हो फिर पता लगेगा सत्य कैसे मिला, जो पर्याय से पार होता है, जो शंकाएं कांक्षाओं से पार होता है, जो परिणमन से पार होता है, जो मात्र दृष्टि का विषय है, जिसका कोई पर्याय भाव से भी जिसका कोई संबंध नहीं होता भैया, वो भाव से भी पार वो सत्य कैसा होता है, ये आपको उस दिन पता लगेगा जिस दिन उस सत्य को पाने की शुद्ध भावना आपके अंदर में आएगी। नहीं तो भैया सत्य तो सब कहते हैं, तत्व तत्व सब कहते हैं, सत्य सत्य सब कहते हैं, लेकिन सत्य को पाने वाला कोई बिरला ही होता है भैया, सत्य को प्राप्त करने वाला कोई बिरला ही होता है। तो ऐसी सत्य धर्म की महिमा है, आचार्य तारण स्वामी का उपदेश है भैया कि सत्य का बोध हो तो मुक्ति की प्राप्ति होती है भैया, सत्य का बोध हो तो जीव का कल्याण होता है। अपन सभी ऐसे परम सत्य को जाने, सत्य की प्राप्ति करें, मुक्ति स्वभाव में रमण करें, इन्हीं मंगल भावना के साथ भैया। आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय। अर्क धूल समो शरणी पन्ने जय जतांतर पुनंदरी कीर्ति दीदी। कुछ लोगों ने पहले मैसेज नहीं करते, वो लोग करो जरा। अदिति दीदी, अनु दीदी, शरीका चाची, उषा दीदी। नए लोगों का मैसेज नहीं आ रहा है। जय तांत्रा।